बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मेरी रेसिपी है बहुत ही शानदार सी और कलरफुल सी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ जी नमकीन गोश्त, और उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बीफ, और इसे मैंने वॉश करके जो है प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 2 से 3 गिलास, या फिर जितना इसका निशान बना है, ताकि हमारा बीफ जो है इसमें डिप हो जाए, क्योंकि हमें इसकी यखनी चाहिए। ठीक है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अलग अलग पीसेस हो जाएं इसकी बोटियाँ। चले जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक, और 2 अदद मैंने इसमें प्याज की गठियाँ रख देनी है इस तरह से। तो इनको हमने कट नहीं करना, साबित ही रख देंगे। लहसुन की मैंने 1 गट्ठी ली है, जिससे मैंने क्लोव्स बना दिए हैं, तो उसको भी इसी तरह से शामिल कर देते हैं इसमें। इनको हमने कट नहीं करना। और इसके बाद अदरक के 2 पीसेस लिए हैं ये इस तरह के, और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को ऐसे नहीं शामिल करना, तो इसको सेपरेटली आप बॉईल कर सकते हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, तो अब प्रेशर दे देते हैं इसको 25 मिनट्स का। तो ये जी हमारा 25 मिनट हो चुके हैं। इसको ओपन करते हैं, और गोश्त आपके सामने है, बॉईल हो रहा है। प्याज हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब करना क्या है कि प्याज को हमने कर लेना है सेपरेट, और लहसुन वगैरह को भी निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। अगर आप इस तरह से इस कंडीशन में नहीं चाहते, तो आपको मैंने पहले बताया कि आप सेपरेटली इसको बॉईल कर सकते हैं। चलिए जी, तो इन तमाम जो चीज़ें हमने डाली थी इसमें, ये हम सब निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं बीफ को। और यहाँ मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जार, और उसमें तमाम चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, तो इनको ब्लेंड कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे लिया है एक पैन, और इसमें हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल चूँकि हमारा यखनी में भी है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। तो जो पेस्ट मैंने रेडी किया है अनियन का और बाकी सारी चीज़ों का, तो वो हम इसमें डाल के इसको भून लेंगे, ताकि इन तमाम चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से कुक हो जाए। तो दोस्तों, नमकीन गोश्त बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते। तो ब्लेंडर जार में जो मिक्सचर बचा हुआ था, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने इसमें वो भी शामिल कर दिया है। तो बस इसे हम हिला के कुक कर लेंगे। दोस्तों, नमकीन गोश्त जैसे कि आप जानते हैं, अब तो हर जगह इन रेसिपीज़ को ट्राई किया जाता है, बनाया जाता है, पसंद किया जाता है। लेकिन ये हमारी KPK की एक बड़ी मशहूर डिश है, और लोग पसंद करते हैं। तो वहाँ ये होता है कि बहुत कम मसाले वो यूज़ करते हैं लोग, जो हमारे पख्तून बहन भाई हैं। तो उन्हीं की ये डिश है, और ये आज आपके साथ शेयर हो रही है। तो देखिए जनाब, वो मसाला जो हमने भून लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे बीफ शामिल कर दिया है, और अब इसको बीफ फ्राई कर लेते हैं। तो इसकी कर लेते हैं अच्छी सी भुनाई। अगर आप इसमें लाइट वाली हरी मिर्च शामिल करेंगे, तो ज़्यादा डार्क कलर नहीं आएगा। यहाँ पे इसका कलर इसलिए डार्क है कि मिर्चें बहुत ज़्यादा, मतलब वो मोटी खाल वाली मिर्च जो होती है, वो शामिल मैंने की है। अगर आप लाइट शेड वाली यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपका ये कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और इसका टेस्ट डिफरेंट होता है। तो आपके पास जो सी अवेलेबल हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, तो अब यहाँ पे भुनाई हो चुकी है, इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ। तो ये यखनी स्ट्रेन कर लूँगी इस तरह से, ताकि नीचे जो भी कुछ बचेगा वो हमने इसमें शामिल नहीं करना। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 2 कप के करीब इसकी यखनी है। तो अब हम इस यखनी के साथ इस गोश्त को जो है कुक करेंगे।
तो दोस्तों रेसिपी को एंड तक देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए एक लंबी सी हरी मिर्च, कुछ नींबू के पीसेस और साथ में अदरक लंबी कटी हुई मैंने शामिल कर दी है। तो बस यहाँ पे हमारा गोश्त हो चुका है रेडी। तो अगर आपको सूप ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन इस सूप का बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो बस अब इसे डिश आउट करेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं डालना हमने। 2 मिनट देंगे इसको दम के लिए और फिर इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जनाब, ये कुक हो चुका है, तो डिश आउट कर लेते हैं। वो मेरे नमकीन गोश्त की फ़ाइनल लुक है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो तमाम देखने वालों का शुक्रिया। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।